इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वाइफ की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किसी भी केस को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या था ये मामला। केस का टाइटल है मीनाक्षी श्रीवास्तव वर्सेस सतीश एस रुद्र और इस केस की सुनवाई जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच कर रही थी। इस मामले में पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के तहत मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे पति ने सीपीसी के सेक्शन 24 के तहत डिस्ट्रिक्ट वाराणसी से गोरखपुर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कार्रवाई की गई थी। पत्नी ने पति के खिलाफ गोरखपुर में मामला दायर किया था, जबकि पति ने वाराणसी में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। पत्नी ने कहा कि उसके माता पिता बूढ़े हैं जो कि गोरखपुर में रहते हैं और गोरखपुर से वाराणसी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और पत्नी के पास मुकदमेबाजी करने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। इसलिए केस वाराणसी में होने की वजह से वो मामले की सुनवाई पर ट्रैवल का खर्च नहीं उठा सकती। इतना ही नहीं, पत्नी ने कहा कि पति के द्वारा अभी तक मेंटेनेंस का कोई भी अमाउंट उसे नहीं दिया गया है। बेंच ने इस मामले को देखते हुए कहा कि हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट के मामले में पत्नी की सुविधाओं का बैलेंस देखना बहुत जरूरी होता है। हालांकि सेक्शन 125 के तहत कार्रवाई गोरखपुर में अभी पेंडिंग है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के तहत इस कार्रवाई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पर पत्नी की सुविधाओं को देखते हुए उसका केस वाराणसी से गोरखपुर में ट्रांसफर किया जाना बहुत जरूरी है और कोर्ट ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए पत्नी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केस को वाराणसी से गोरखपुर ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।